100 साल पहले कहा था। किताब का नाम अंतिम संदेश, बाई ट्रांसलेशन भगवत गीता। लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ सोनी। उससे पूछा गया, महाराज जी आप तो राम को मानते हो, आप तो कृष्ण जी को मानते हो, मगर मेरे मोहम्मद अरबी के बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में क्या कहते हो, उनके बारे में क्या लिखते हो? तो उन्होंने कहा, तबलम सुंदरम छहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई, और नादी गोया हर सुंदर निर्माण न होई, और तुलसी वचन वचन सत होई बिना मोहम्मद पार न होई। ये हमारी किताब है। अब हमारी किताब कहेगी, हजरत हसन बिन साबित वो कहते हैं, वो अहसनु मिन कलम तरकत वैनी, वो अजमलु मिन कलम तलदिन निसा, खुलिका मुबर्रम मिन कुल्ली यदीन, कान मताकत खुलिका कमा तशा। वो अहसनु मिन कलम तरकत वैनी, ऐ मेरे महबूब आपके जैसा हसीनो जमील बच्चा आज तक मेरी आंख में देखा है। वो अजमलु मिन कलम तलदिन निसा, आखिर देखती कैसे? आपके जैसे जवान वाला, आपके जैसा हुस्न ज़ुल्म वाला बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं। और अगर हम आते हैं खुलिका मुबर्रम मिन कुल्ली यदीन, हत्ता के आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। यानी आप जैसा चाहते थे वैसा आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा किया। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने तो ये बता दिया कि मेरे नबी के जैसा हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने पैदा नहीं किया, मेरे नबी के जैसा हुस्न सलूक वाला इंसान कोई है ही नहीं। तो जरा ये भी बता दीजिए कि आज जो ये महफिल सजाई गई है, रचाई गई है, बसाई गई है, ये अल्लाह के नेक बंदों की वजह से रचाई और सजाई गई है। अल्लाह के वलियों को याद किया जा रहा है, उन्हीं के खुशी में ये महफिल को सजाया गया है। तो पंडित जी आगे कहते हैं, अज्ञान है तो कि मोहम्मद नकाशम विदायक तदुधि इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वार मंत्रात्मा प्रादेशांति प्रभासाभूति ममास्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा यदा यदा धर्मशी भारतमा तथा धर्मशी आत्मानं जयो जगतम जगत महा। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि अज्ञान है तो कि मोहम्मद ये दुनिया में बसने वाला मनुष्य, ये दुनिया में रहने वाला इंसान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी आखिरत कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो दुनिया में कामयाब हो जाओ, दुनिया हमारे लिए नमूना आइडियल बन जाए, दुनिया में हम कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, तो मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओ। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी पुस्तक हमारी किताब नहीं कह रही, ये उनकी किताब कह रही है कि मोहम्मद अरबी के जिंदगी को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवर जाएगी। मुसलमानों, मैंने कुरान से पूछा है, कुरान जरा तू बता, कुरान जरा तू हमारी रहनुमाई फरमा। उनकी किताब कह रही है कि मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं दुनियादार की किताबों को नहीं मानता, कुरान जरा तू बता, तू जो फैसला करेगा उस पर हम मान लेंगे, उस पर हमारा अकीदा है, उस पर मेरा फैसला अटल रहेगा। कुरान कह रहा है
कुरान खोलो, कुरान खोलो। जब कुरान पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब बात साफ हो गई कि कुरान भी कह रहा है कि तुम चाहते हो कामयाब होना तो मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो, तुम कामयाब हो जाओगे। पंडित जी से कहा, पंडित जी और आगे बताइए आगे क्या लिखा है। उसने कहा ज्ञान है तो फिर मोहम्मद अल्लाह का आश्रम बिगाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने की। अगर तुम चाहते हो कामयाब होना तो मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे तुम कामयाब हो जाओ। मैंने कहा आगे बताइए। उन्होंने कहा आकाशम बिदान तदूरी इंद्रम मित्रम भूर्व भगवान शांति। उन्होंने कहा इंद्रम मित्रम भूर्व भगवान यानी अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करनी पड़ेगी, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब आइए दोस्ती का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। खाजा कबीर नवाज का महीना चल रहा है। एक पीर साहब थे, मजमा लगा के बैठे हुए थे। बहुत सारे मुरीद उनके करीब आजू बाजू बैठे हुए थे। अब पीर साहब सबके सामने कहते हैं 8 बजे शुरू हो गया, 7 बजे। अब उसी मुरीद में एक पढ़ा लिखा जानकार इंसान था। उसने कहा कि पीर साहब आप ये क्या हरदम हट हट करते हैं। उन्हें कहा तुम्हें पता नहीं हो गया वाला काम काल के कि मदीना शरीफ में कुत्ता गया था, मैं उसको भगाया। काल सिट्टा लगा हम बाजी चला। मदीना शरीफ में कुत्ता चला जा रहा था, मैं उसको यहाँ से भगा रहा था। अब वो भी था होशियार था, सोचा कि मैं पीर साहब के इल्म का जायजा लूं। एक दिन दावत दिया कि ठीक है पापा का कहा कि पीर साहब कल जो है हमारे यहाँ की दावत रहेगी। आज धूप बड़ा अच्छा उधर ला नहीं, कल मेरी दूसरी जगह दावत है। कपड़ा बाजी सब झोला से कहा कि परसों भी नहीं जा पाऊंगा, परसों भी दावत है। कहा नरसों भी नहीं जा पाऊंगा। खाली एक दो तो कहा कि ठीक है अगले दिन उसके आपके यहाँ दावत रहेगी, सब झोला से सूखी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। अब दावत दिया उसने, प्लेट में काट लिया, नीचे जो है गोश्त रखा, ऊपर से चावल रख दिया। चावल नीचे गोश्त रखा, ऊपर से चावल रख करके प्लेट में लिया। जब साइड में से दुआरे चलो बने हो जी के कहा खाइए। अब पीर साहब परेशान हो गए, सिर्फ चावल रख दिया ना क्या कहे। कहा कि अरे यार जब दावत ही देना था तो गोश्त नहीं था तो कम से कम दाल ही बना देते। घर ना करे मनोहर से गोश्त नहीं था तो कम से कम दाल ही बना देते। कहा कि पीर साहब खाइए, दुआरे पर से कहा कि नहीं, अरे कुछ तो लाओ, ऐसे खाऊंगा। कहा कि पीर साहब आप जब ये चावल के नीचे गोश्त छुपा हुआ नहीं देख सकते तो मक्का मदीना में जब कुत्ता है रहा था तो आप कैसे दिला दिएगा हमरा के समझ लिया। तो ये है पीर की पहचान। पीर जो है हम कने बीच में नहीं है तब से आ गए। हां हां जो खाजा फरीद बहुत बड़े सखी है, बहुत बड़े मुत्तकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिंदुस्तान का राजा ही क्यों, हिंदुस्तान के लिए ही क्यों चुना। बहुत सारे पहले लोग आए और चले गए,
बहुत सारे लोग आए ख्वाजा गरीब नवाज से यहाँ से ना पहले होए। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने बहुत लोग आए, किसी की बस यहाँ नहीं चली, वही सब के सब चले गए। खराब हो जाता है, ख्वाजा गरीब मन नवाज ने आया खराब हो जाता है। तो अपना डंका यहाँ पे गाड़ा और पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमान नजर आते हैं, ये ख्वाजा गरीब नवाज का सत्ता है। हमारा हिंदुस्तान में मुसलमान है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का देन है। पापा का फोन हुआ। औरंगजेब बादशाह का नाम आपने सुना काल होगा। हुआ। बहुत बड़ा बादशाह, बहुत पता बड़ा नहीं। सुल्तान हुआ उसका स्थापना। खेत वाला तो सब काम फाइनल हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज एक बार की मजार को तोड़ने का इरादा किया, सोचा कि खाली ख्वाजा वही गरीब नवाज की मजार को तोड़ उसके दिया बाद से जाए। खेत वाला काम खत्म, उसके बाद से खत्म। अभी वो ईमान नहीं लाया था, सोचा कि ख्वाजा फिर? गरीब नवाज की मजार को तोड़ दिया जाए। वो बस। गया मजार शरीफ पे, सोचा कि मैं सलाम करूंगा, ओकरा बाद से जवाब ना। नहीं आया तो मैं समझूंगा ओकरा बाद से ना वो नो खाली कि जो मर जाता है वो कभी कब्र में जिंदा नहीं होता। परसों तो राजा उन्होंने सन। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर गए, हाँ हाँ तो गए तो क्या कोई देखते हैं जीत गए बनी कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चौकट पे उनके काम दरवाजे से लेट हो गया ना तो हम क्या काले आ जेती सब साई हो जाएगा, अंधा था, उसकी आंख की रोशनी नहीं थी, आंख की बिनाई चली गई। ठीक है। वो औरंगजेब बादशाह हम्म कहा कि ये बाबा आखिर तुम किस लिए बैठे हो? ए, काल गए रहे थे लेट आखिर तुम किस लिए बैठे हो यहाँ? जी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत साल से यहाँ पे हूँ, मेरी आंख की ठीक। बिनाई नहीं है, मैं आंख से देख नहीं पाता, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज के सत्ते में अगर मेरी आंख अता हो गई, मैं दुनिया देख सकूं, मैं दुनिया के नजारों को कर सकूं। औरंगजेब बादशाह है, अपने वक्त का सुल्तान है, कहता है कि ये फकीर ए साईं, अगर मैं जा रहा हूँ अभी ख्वाजा गरीब नवाज की मजार में सलाम पेश करने, अगर वहां से मैं आऊंगा, अगर तेरी आंख वापस अगर नहीं आई तो यूपी वाले तलवार से यूपी। तेरा सर जो है मैं विदा कर दूंगा, तेरी सर जो है काट डालूंगा। फोटो को वापस अब बुजुर्ग परेशान हो गया, आखिर बादशाह है, वक्त के सुल्तान है, पहले तो आंख की बात थी, अब सर बचाने का बात आ गया। अब वो बूढ़ा इंसान रो रो कर दुआ करने लगा, रो रो कर दुआ करने लगा, ए ख्वाजा गरीब नवाज, मैंने तो इतने दिन से फोन है तो मैसेज है जो मांग रहा था दिल से नहीं मांग रहा था, मैंने आया था मांगने, मगर यहाँ मुझे पैसा मिलने लगा, मैं पैसा लेने के लिए अपना जो काम था वो भूल गया, मैं अपना जो आंख मांगने आया था वो भूल गया, मैं पैसा पाने लगा, मैं पैसे में खो गया। ये बात है, आज मेरी आंख वापस अगर नहीं आई तो बादशाह ने हमारे सर को जुदा कर देगा, सर को तन से जुदा कर देगा। बादशाह गया मजार पे, सलाम अर्ज किया, एक मर्तबा सलाम का जवाब नहीं आया, दो मर्तबा अर्ज किया, दूसरी मर्तबा भी सलाम का जवाब वापस नहीं आया, तीसरी मर्तबा जब सलाम किया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र अकबर मजार अक़दस से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आवाज आती है, आलमगीर जो औरंगजेब बादशाह का सुनकर खुश हो जाता है, सुनकर मचल जाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार में था, जब तुम तीसरी बार सलाम किया था तो मैं अपने मजार अक़दस में था, तो तेरी सलाम का जवाब दे दिया। यार तो उठा के भाई जो अब उसी वजह से बादशाह का दिल का दुनिया बदल गया, बादशाह जो है बेकरार हो गया, बादशाह जो है अल्लाह के और उसके रसूल की याद में खो गया। जैसे ही बाहर आया क्या देखता है, उस बूढ़े इंसान का जो आंख जो है चली गई थी, उसकी आंख भी वापस आ गई। वो देख सकता था, वो बादशाह को भी देख सकता था, बादशाह को सलाम किया और बादशाह ने कहा कि सुनो, यहाँ पे जो साईं जो फकीर आते हैं उनको ख्वाजा गरीब नवाज ने सबकी मुरादें पूरी करते हैं, बस शर्त ये
मुरादें पूरी हो जाती है। जो जबान से कहता है, सालों साल कहता है, उसकी मुरादें पूरी नहीं होती है। बल्कि अगर कोई इंसान, कोई भिखारी है, अगर वहां पे चला गया तो वो पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, इसीलिए उसकी मुरादें जो है पूरी नहीं हो पाती। अगर वो दिल से मांगे तो ख्वाजा गरीब नवाज 1 घंटा का वीडियो मान सबकी मुरादों को पूरी करते हैं। आज हम सब भी उन्हीं से कुछ ऐसे वसीले लेकर उनके जिक्र को कर रहे हैं। उनसे दुआ है कि वो अपने रब्बे कदीर से हम और आपकी सिफारिश के लिए दुआ करें और हमारी जायज़ जो मुरादें हैं, जो हम सब इस जिस नियत के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हमारे मकसद में हमारी नियतों को पूरी अता फरमाए, कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। तो ख्वाजा गरीब नवाज की वो करामतें बहुत सारी हैं। आपने सुना होगा कि एक कासिम राना सागर को उठा लिया और जब वो ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं, ऐसे अल्लाह के बंदे बरगुज़ीदे बंदे गुजरे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने उनको खास चुना था हिंदुस्तान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल ने उनको खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए चुना था और हिंदुस्तान में उनको भेजा था। इसलिए कि बहुत सारे अल्लाह के वली आए थे हिंदुस्तान में और चले गए, किसी का बस का बात नहीं था हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना, हिंदुस्तान में इस्लाम को बोलबाला करना, हिंदुस्तान में इस्लाम का चर्चा करना। मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने आए तो हिंदुस्तान में अपने अल्लाह और रसूल के हक्कानियत को, वहदानियत को फैलाया, इस्लाम के बोलबाला फैलाया और मुसलमानों की जो तादाद है उसको बढ़ाया। आपने सुना होगा कि एक मर्तबा में ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। एक मर्तबा में 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया था। तो मैं ये लंबी गुफ्तगू में इधर लेके चला गया। मेरी जो उन्वान था, मैं जो कह रहा था, असल मौजू मैं छोड़ ही दिया। आइए मैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए मैं आपको बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं ये कह रहा था कि अज्ञान हेतु कित मोहम्मद नाकाशम विदायक तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रादे शांति पर भाषा भूति बपास्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा यदा यदा ही धर्मस्य भारतम तथा धर्मस्य आत्मानं जयो जगतम जगत महाहा। पंडित जी कहते हैं कि अज्ञान हेतु कित मोहम्मद के ज्ञान को अपनी जिंदगी में बसा लो, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में बसा लो, तुम कामयाब हो जाओगे। और आगे कहते हैं अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फिर आगे कहते हैं इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अंतरात्मा पराबे शांति, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। कुरान कहता है अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीकीन वशुहदाई वसालिहीन। और पंडित जी कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा पंडित जी अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लिया, मोहब्बत कर लिया, क्या मैं कामयाब हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आगे बढ़ो। मैंने कहा ज्ञान है फिर मोहम्मद नाकाशम विदायक तदुदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम आत्मा प्रादे शांति। उन्होंने कहा जब अल्लाह के वलियों से दोस्ती करोगे, जो अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करोगे, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। तो जब मस्जिद में तुम जाओगे तो तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अंतर आत्मा परादे शांति। तुम मस्जिद में जाओगे, तुम गुरुद्वारा में जाओगे
तुम मस्जिद में जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। ये उनकी किताब कहती है। अब आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान क्या कह रहा है। कुरान से पूछा, ये कुरान जरा तो बता। उनकी किताब कहती है तुम मस्जिद में जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो कुरान कहता है सुनो, कुरान पढ़ो, कुरान खोलो, कुरान पढ़ो। कुरान में लिखा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। मैंने कहा पंडित जी आपकी बात तो सही है, आप कहते हैं इंदरम मित्रम रोरम गुरुद्वारम आत्मा परावेशांति परभाषा भूति मपाष्टे शंदो सम्महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा यदा यदा धर्म से भारतम तथा धर्म से आत्मानं जयो जगतम जगत महा। अच्छा बताइए, जो लोग मुरीद होते हैं तो पीर साहब क्या कहते हैं कि नमाज पढ़ना, रोजा रखना, झूठ मत बोलना। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, झूठ मत बोलना, जो अच्छी बातें हैं वही बताते हैं। तो उनकी किताब कहती है इंदरम मित्रम, यानी अल्लाह के मित्रों से, अल्लाह के नेक बंदों से जब मोहब्बत करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। आखिर वो मस्जिद का रास्ता कैसे मिलेगा? जब अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के नेक बंदों से जब मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे, तुम्हें नमाज पढ़ने का ढंग सिखाएंगे, तुम्हें मस्जिद में जाने का रास्ता बताएंगे। तो तुम मस्जिद में जब जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। हजरत अली करमुल्लाहु वजह करीम ने अगर जब उनको किसी से लड़ाई मार झगड़ा होता था उनसे, तो वो कहीं नहीं जाते थे, वो मस्जिद में चले जाते थे। जब भी वो टेंशन में होते थे, परेशान होते थे, तो वो मस्जिद में चले जाते थे। मस्जिद में जाते अल्लाह की इबादत करते, उनकी दिलों को इत्मीनान मिल जाता था, दिलों को चैन और सुकून मिल जाता था। आखिर क्यों ना मिले? कुरान का फरमान है। कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र करो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा। और कुरान आगे फरमाता है, मैंने खुतबाए मसनूना के दरमियान एक आयत पढ़ी थी, कुरान मुक़द्दस की मशहूर मरूफ आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वली वो होते हैं जो दुनिया में किसी चीज से खौफ ज़्यादा नहीं, किसी चीज से नहीं डरते, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और वही जो दुनियादार से नहीं डरते वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग नेक होते हैं, उन्हीं का रास्ता जो है हक का रास्ता। आइए अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, इसलिए रात जो है लंबी होती जा रही है और ठंडी का सर्दी का मौसम भी है। आप लोग इतना देर साथ दिए, बहुत बड़ा बड़ा आपका एहसान हुआ, अजीम है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो इस महफिल में बैठता है, जब तक इस महफिल में बैठे रहता है, अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर रहमत के बारिश जो है बरसाते हैं, रहमत के बारिश बरसाते हैं। आइए अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, इससे कबल मैं दो चार शेर आपके समाते के हवाले कर दूं। एक मरतबा दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।